सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर लर्निंग प्लेटफॉर्म एचईएस एंड दिस इज मोहन सिंह। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 क्लास 8 आर डी शर्मा है ना। तो 11 नंबर में देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 4851 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। करना क्या है हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन में, जिस तरीके से इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर देखा था ना 7 और 8, उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है। हमारे पास कह रहा है कि जो हमारे पास 4851 है, इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि हमारे पास क्या जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है ना। इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि वो क्या हो जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर 4851 का फैक्टर, चलिए 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से शुरू करते हैं। 3 1 जा, 3 6 जा, और 3 1 जा और 3 7 जा। ठीक है। और फिर देखते हैं हम लोग क्या जाएगा, फिर से देखते हैं हम लोग 3 से 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, बचा 2, 3 9 जा 27। ओके। अब आता है हमारे पास, ये देखो 3 5 39, ये आता है। 7 से एक बार चेक करते हैं, 3 से जाएगा नहीं, तो चौका 7 से 7 7 जा 49, बचा कितना 4, और फिर यहाँ पर 7 7 जा 49। यार ये तो हो गया हमारे पास। फिर एक बार 7 से चेक करते हैं, ये क्या हो गया 7 7 7 जा 7 1 जा, यानी 11 से 110 में। तब हम क्या लिखेंगे, द फैक्टर ऑफ क्या है 4851। ठीक है। तो फैक्टर क्या है, इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं 4851 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, जो फैक्टर है हमने लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है। तो अब हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए कोई भी नंबर्स का जब हम फैक्टर निकालते हैं वो पेयर में होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पेयर में होने चाहिए। यहाँ पर 3 का तो पेयर मिल रहा है, 7 का भी पेयर मिल रहा है, लेकिन 11 का पेयर नहीं मिल रहा है। क्या है, 11 का पेयर नहीं मिल रहा है। तो जब 11 का पेयर नहीं मिल रहा है, अगर एक और 11 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये पेयर हो जाएगा क्या, तो यानी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां तक है लिखेंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड हाँ टू 4851 to become multiply in 4851 to become a perfect square, become a perfect square। क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसमें अगर हम इससे किससे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 11 इन मल्टीप्लाइड, यहाँ पर देखते हैं बाई 11 इन 4851 टू बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी क्या, हम इस नंबर में अगर 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक साइड करने से नहीं होगा, दोनों साइड करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे 48, हमारे पास यहीं पर आंसर मिल गया कि 11 हमारे पास आंसर होगा, लेकिन इसे तरीके से कैसे लिखेंगे, 4851 इंटू 11 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, क्योंकि 11 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 11 यहाँ पर भी, तब तो बैलेंस रहेगा। किसी भी इक्वेशन में जब दोनों साइड एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब इक्वेशन क्या होता है, इक्वल होता है। अगर एक साइड करेंगे मल्टीप्लाई और दूसरी साइड नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाता है, आपका वहीं पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सही कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आंसर होगा ना, आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 11 हो जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, लेकिन हमें तो ये कह नहीं रहा है, हमें केवल बताना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा। तो ये 11 किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर केवल हमें 11 बता दिया कि परफेक्ट स्क्वायर
होगा 11 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये भी हमें नहीं बताना है कि किस नंबर का होगा, तो इसे छोड़ देंगे यहीं पे। अगेन यहाँ पर देखते हैं 12 नंबर, ठीक है ना। तो 13 नंबर क्वेश्चन को जब करेंगे ना तो उसमें पूरे प्रॉपर हमें आंसर निकालना है। तो हम लिखेंगे अभी 12 नंबर, समझते हैं एक साथ तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, है ना। तो देखिए 12 नंबर में क्या कर रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 28,812 must be divided so that the quotient becomes a perfect square, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कौन सा नंबर है, 28,812 में किस नंबर से हम लोग क्या कर दें, किस नंबर से डिवाइड कर दे, किस नंबर से डिवाइड कर दे कि ये जो होता है ये नंबर आएगा जो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किस नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए जिस तरीके से मल्टीप्लाई किया उसी तरीके से डिवाइड भी करेंगे। सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे हम लोग 28,812 का। चलिए 2 से शुरू करते हैं, 1 4 4 0 एंड 6, अगेन 2 से 7 2 0 एंड 3, अगेन दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 2, सो क्या करेंगे 3 से चेक करेंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 0 3 1 जा, है ना। तो 4 2 6 एंड 7 ये क्या हो रहा है, 3 से अब डिविजिबल नहीं हो रहा है, यानी हम क्या करेंगे 3 के बाद ये 5 से भी नहीं होगा। 7 से चेक करते हैं, 7 3 क्या होता है 21 होता है, 21 बचा कितना 3, तो 7 4 जा 28, बचा कितना 28 के बाद 2 बचा और 7 3 जा 21, ओके। फिर 7 से चेक करते हैं हम लोग, क्या करेंगे 7 से, 7 4 जा 28 होता है, 6 बचा 6 3 कितना होता है 63, तो 7 9 जा 63, ओके। 7 से 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। सो हमारे पास मल्टीपल क्या निकला, फैक्टर क्या निकला, यहाँ पर फैक्टर, फैक्टर कह सकते हैं, प्रोडक्ट कह सकते हैं, मल्टीपल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, है ना। फैक्टर ऑफ किसका 28,812, ओके। सो हम लिखेंगे यहाँ से क्या क्या बचा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ओके। हमारे पास यही नंबर्स हैं, ओके। तो हमें यहाँ पर चेक करना क्या है, डिवाइड करना पड़ेगा ना, किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। पर डिवाइड किस नंबर को करेंगे, डिवाइड उसी नंबर को करेंगे जिसकी हमें जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो जरूरत किसकी नहीं है, जो पेयर में नहीं होगा उसकी जरूरत हमारे पास नहीं है ना। तो यहाँ पर 2 का परफेक्ट हमारे पास पेयर है, 7 का पेयर है, फिर 7 का पेयर है, लेकिन यहाँ पर 3 का जो है वो पेयर नहीं है। 3 का क्या है, पेयर नहीं है। तो हम क्या करेंगे 3 को डिवाइड जब कर देंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लोग उसी तरीके से लैंग्वेज की तरह से लिख देंगे, वी हैव 2 डिवाइडेड बाई 3, वी हैव 2 डिवाइडेड बाई 3 इन किस में करेंगे, इस नंबर में डिवाइड करेंगे, यानी 28,812 इन डिवाइडेड इन इतना बिकम टू become a perfect square, become a perfect square, become a perfect square। सो हम क्या कर देते हैं, इसमें 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 जो होगा ना यहाँ पर आंसर, यहीं पर आप हेंस लिख करके कर सकते हैं तो हो जाएगा आपका, ठीक है। अब लिख देते हैं यहाँ पर, एक बार चेक कर लेते हैं क्या लिखेंगे, 28,812 डिवाइडेड बाई 3 एंड इधर करेंगे तो ये क्या होगा 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, इसका 2 है तो, और 3 को रहने देते हैं ऐसे ही, और 7 क्या है 2 पेयर है तो 7 का 2 पेयर लिखेंगे, और नीचे क्या कर देंगे, नीचे डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, और इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये लिखना जरूरी नहीं है, वैसे इतना दूर जो लिख दिया ना हमने वही हमारे पास आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर 3 का पेयर नहीं मिल रहा है, तो 3 से हम डिवाइड जब कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ गया हो तो आप नोट कीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो अब हम क्या करते हैं, देखिए लास्ट एक क्वेश्चन बच गया है तो उसे हम देख लेंगे, है ना, यहीं पर। इसके बाद जब भी हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 जैसे शुरू होगा ना, 3.1 तो खत्म हो गया, 3.2 शुरू करेंगे हम लोग, तो
तो वहां पर क्या करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी बहुत ही मजेदार हमारे पास क्या है, रूल्स हैं, समझेंगे। एक जादू की तरह है, कुछ नंबर्स में कैसे कुछ डिवाइड कर दे तो हमारे पास कुछ ऐसे नंबर आ जाएंगे जो होने चाहिए, ठीक है ना। तो वो हम देखेंगे। तो पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक्सरसाइज 3.2 के उसके पहले थोड़ी सी एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन सीखेंगे, उसके लिए अलग क्लास रख देंगे। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, उसे समझने के लिए इंट्रोडक्शन क्लास देख लीजिएगा, इसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1152 must be divided so that it become a perfect square. So also find the number whose square is the resulting number. अब कह रहा है क्या, जो हमने अभी बता रहा था उसे यहीं पर करना है कि यहाँ पर 1152 में किस नंबर से डिवाइड किया जाए, किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। और वो भी बताना है कि किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, वो भी हमें बताना है। तो चलिए पहले सबसे पहला काम क्या करना है, फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर हम निकालेंगे, यहाँ पर क्या है 1152, ओके। चलिए डिवाइड करते हैं, 2 है तो 2 से होगा, तो ये कितना होता है 2 5 जा, और ये 1 7 जा और 6 जा, ओके। और ये फिर से 2 से जाएगा, ये आएगा 2, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8, 1 4 एंड 4, ये हो जाएगा 2 से 7 और 2, ओके। 2 से 3 एंड 6, 2 से 18, 2 से 9 एंड 3 से 3 एंड 3 से 1। आपको फैक्टर आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर, ये तो हमारा फैक्टर हो गया। तो फैक्टर लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे फैक्टर ऑफ इसका 1152 इज क्या आ गया, 2 इंटू 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 3 इंटू 3, सही है ना। एक बार काउंट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। अब हमें क्या करना है, इसे पेयर बनाएंगे। जो पेयर नहीं होगा उसे हम हटा देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। उसके लिए हम क्या करना होगा, हटाने के लिए उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। जो हमें जरूरत नहीं हो उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। यानी यहाँ पर पहले पेयर करते हैं, 3 का पेयर किया, 2 2 का पेयर किया, 2 2 का पेयर किया, 2 2 का पेयर किया। यहाँ पर एक 2 बच गया, क्या किया भाई, यहाँ पर एक 2 बच गया, तो इसे हम हटाने के लिए क्या करेंगे, इसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो हम लिखेंगे वी हैव टू डिवाइडेड in 1152 by, या फिर ऐसे लिख रहे हैं डिवाइडेड बाई 2 in 1152 divided by 2 in 1152 to become a perfect square, to become a perfect square, है ना। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। सो हम यहाँ पर डिवाइड करके आंसर निकालते हैं। तो क्या करेंगे भाई, दोनों तरफ इक्वल के, एक इधर और उधर, दोनों तरफ क्या करेंगे, 1152 इज इक्वल टू फैक्टर हमने क्या निकाला, जो है उसका पेयर में ना, उसको पहले पेयर में लिख देते हैं। 2 इंटू 2 क्या है, पेयर में है, तो 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या है, ये भी पावर में लिख सकते हैं। और इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर पेयर है तो इसका भी पेयर लिख देंगे, और 3 का पेयर है तो 3 का भी पेयर लिख देंगे। और यहाँ पर अकेले 2 बचा है, इसे लास्ट में लिख देते हैं। लास्ट में लिखिए, बीच में लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी लिखते ना कोई दिक्कत नहीं होता। अब क्या करते हैं, यहाँ पर बोला था ना डिवाइड करने के लिए, तो 2 से डिवाइड दोनों तरफ करेंगे। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आया 5, बचा 1 7 और बचा 1 और ये बचा 6, क्या आया 576। और इधर 2 से कैंसिल करा दिया ये, तो बाकी देखो जितने भी नंबर्स बचे सब में पेयर है, तो इसके बाद कहानी खत्म हमारी। तो हमारे पास क्या है 576,
यही एक परफेक्ट स्क्वायर है। जब तक यहाँ पर करेंगे ना तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वही हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमें क्या बताना है, ये आंसर नहीं बताना है हमें। तो पहला आंसर हो गया कि 2 हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। डिविजिबल एक एक्स्ट्रा नंबर है जिसे हम डिवाइड करेंगे। और दूसरा आंसर कहेंगे कि ये जो है इस परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है ये बताना है। तो जितने भी नंबर है पावर क्या है, सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को ऊपर लिख देते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो जैसे 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, यानी 24 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है इधर 576। तो 24 इज द आवर आंसर, 24 इज आवर आंसर। हेंस लिखेंगे डिवाइडेड नंबर जो होगा, डिवाइडेड नंबर जो होगा वो क्या है, 2 है। एंड परफेक्ट नंबर जो है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 24, इधर हम लिख देंगे, इधर यहाँ पर क्लियरली या फिर आंसर लिख देंगे, हेंस लिख देंगे, है ना, हेंस लिख देंगे। तो यही बात कहना था यहाँ पर कि हमारे पास इसमें दो टू जो है हमारे पास, ये क्या होगा, पहला आंसर होगा, और 24 क्या होगा हमारे पास लास्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, एक्सरसाइज 3.1 एंड होता है। तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे 3.2 का, इसके बाद क्वेश्चंस को शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।